वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेसन डस्ट ऑफ है स्नो, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पढ़ाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक सुंदर सा पोएम है, तो ये बहुत ही नेचुरल वे में लिखा गया है, यानी कि ये नेचर से रिलेटेड पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सामान्यतः नेचर से ही ज़्यादा नेचुरल व्यूज को ही दर्शाते हैं अपने पोएम के माध्यम से। तो आप देखिए कि इस पोएम में जो 4 लाइन है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। आप देख रहे हैं कि इस छोटी सी कविता में कह रहे हैं कि एक कौवा जिस तरह से मेरे ऊपर हिला के गिराया कुछ बर्फ के टुकड़े, हेमलॉक ट्री जो एक जहरीला पौधा होता है, जहरीला पेड़ होता है, यानी कि कवि ने दोनों चीज में, यानी कि कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही जो हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है उन चीजों का वर्णन किया है, चाहे वो हेमलॉक ट्री हो या क्रो हो। आपने ये बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं आप। तो ऐसा इसलिए है कि जो इस वर्ड से ये दर्शा जा रहा है कि पोएट एक अच्छे मूड में नहीं है, पोएट कुछ निराशाजनक परिस्थिति में है, शायद पोएट कुछ निराशाजनक परिस्थिति में है। तो इसलिए उन्होंने दोनों वर्ड, जो हेमलॉक ट्री जो एक विषैला पेड़ और क्रो का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये अशुभ का सूचक है या ये खराब परिस्थितियों का सूचक है, यानी कि कभी शायद बुरे परिस्थितियों में है, यानी उनकी जो मनोदशा है वो कुछ उदासीन मनोदशा में है। और जब वो शायद रास्ते में निकल रहे हैं या चल रहे हैं या घर से बाहर हैं, तो जो आइस की डस्ट उनके ऊपर गिरता है, तो उनमें कुछ न कुछ उनको आशा की भाव दिखता है, आशा महसूस होता है, आशा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देखते हैं कि हर खराब चीज़ों में भी अच्छाइयाँ आपको कहीं न कहीं व्याप्त रहता है, छुपा हुआ रहता है। शायद यही भी पोएट को के मन में आया और उनकी मनोदशा में परिवर्तन लाया और उनकी परिस्थितियों में बदलाव लाया। आप देख पा रहे हैं कि हैज़ गिवन मी माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और वह बर्फ का छोटा सा टुकड़ा उनकी मूड को, उनके परिस्थिति को, उनके स्वभाव को या उनकी आप हालात को बदल दिया। ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट, और कुछ जो बचा हुआ दिन का समय था, जो पूरे दिन तो उन्होंने इस निराशाजनक परिस्थिति में बिता लिया था, वो शायद बाकी का पार्ट जो था उस दिन का वो बच गया। लेखक के कहने का अनुसार कि उनकी इन परिस्थिति में, यानी कि थोड़ी सी बर्फ के जो टुकड़े उनके ऊपर गिरा, उससे उनकी विचार में बदलाव आया, उनके निराशाजनक परिस्थिति को आशा में प्रतीत कर दिया, बदलाव कर दिया, और इस तरह से उनके दिन को बचा लिया और उनमें एक नई स्फूर्ति, नई आशा की किरण जाग गई। तो आप ये सिंपल भाषा में ये देख पा रहे हैं कि ये कविता कितनी छोटी सी कविता और बहुत ही अच्छी चीज़ें बता देते हैं कि कभी किस तरह से विषम परिस्थिति में रहते हुए अपने को सम परिस्थिति में ला रहे हैं, और किस तरह से वह विषमता की परिस्थिति थोड़ी सी आशा में प्रतीत हो